सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 में अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। कंचा। पाठ का नाम है कंचा। आप भी कंचे खेलते होंगे ना। छोटे बच्चों को कंचे खेलना बहुत अच्छा लगता है। कंचे कांच के होती, छोटी छोटी गोलियां होती है जिसको बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलती डुलती उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी! कौवे और शियार की। मतलब कौवे और शियार की कहानी सुन रहा था। एक बच्चा है जो नीम के पेड़ की छाया में से होता हुआ कहानी का मजा ले रहा था। उसके पास में बस्ता था जो हिल रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस पे नहीं था। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। शियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया, मतलब भागे। कौवे वाली कहानी आपने भी सुनी होगी, तो वो सुन रहा था। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। उसमें चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उसमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। मतलब बच्चा कहानी सुनते हुए आ रहा था, तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिसके भी सामने जमाए हुए थे कांच के जार। उसमें टॉफ़ियाँ वगैरह रखे हुए थे। फिर भी एक नए जार में उसका ध्यान आकृष्ट हो गया। मतलब टॉफ़ियाँ वगैरह उसने नहीं देखी क्योंकि उसके पापा उसको लाकर देते थे। तभी उसका ध्यान गया एक नए जार में। वह कंधे से लटकते बैग का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। उसने पहली बार ऐसा जार देखा था जिसमें कांच की गोलियाँ रखी हुई थी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। मतलब उसकी छोटी बहन थी, वो हमेशा के लिए चली गई थी। अब ये बच्चा अकेला ही खेलता था। उसने बड़े ध्यान से उन कंचों को देखा। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े से खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़की, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ है, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। दुकानदार ने उस बच्चे को कहा, बेटा ये फोड़ देगा जार, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। दुकानदार ने कहा, आपको कौन सा चाहिए, मैं निकाल कर दे दूँगा। वह उदास होकर अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध मतलब मना किया कि नहीं चाहिए मुझे ये कंचे। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचे ले सकता था। मतलब उसने बाहर से ही कंचों को छुआ, उसने लिए नहीं। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद में अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। मतलब ये बच्चों के नाम है जो आगे पीछे बैठे हैं।
लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले जॉर्ज से मात खाएगा। मतलब जॉर्ज है वो कंचा सबसे अच्छा खेलना उसको आता है। हारने पर यूं ही वह विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रोमन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिक को सब बताया था। जॉर्ज का घर रोमन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रखी। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। मतलब उसने किताब खोली जिसमें रेलगाड़ी का पाठ था। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से किसी ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हों में भी मतलब भापें निकलती है। वो जो भाप है उसी से रेलगाड़ी चलती है। ये मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। चुप चुप, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी रेलगाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है। इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। एक लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के आधार पर वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, मतलब उसके दिमाग में वो ही कंचे दिख रहे थे और जॉर्ज को याद आ रहा था। तभी मास्टर जी ने चौक फेंकी और उसके ऊपर आ गिरी। मास्टर जी गुस्से में थे। अरे तू इधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश उठ खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। उसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा। अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। वह सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने देखा। दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर सब कंचे खरीदेगा। उसमें से किसी को भी वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। मतलब उसके मन में आ रहा था कि जॉर्ज को आने दो, सबसे अच्छा खिलाड़ी है, वो सबको हरा देगा जब पता चलेगा। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे, तो उसके मन में विचार आ रहे थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कंचों के बारे में। अगले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है उसको वापस पढ़ना। धन्यवाद।